सोचा था आज आप लोगों को एक ही खबर सुनाकर रहने दूंगा। कल कुछ खबरें सुनाऊंगा और सो जाऊंगा। लेट बहुत हो गया है। लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद रहा नहीं गया। ऐसा लगा कि बात अधूरी रह जाएगी आप लोगों को अगर इस बात से इत्तला नहीं करवाया तो। विधवा पेंशन के लिए पति को मार डाला, ऐसा खबरनवीशों ने अपने तरीके से दैनिक भास्कर में एक शीर्षक छापा है। सागर में पत्नी का फर्जीवाड़ा, कागजों में मृत बताकर 10 साल ली पेंशन, पति ने पत्नी को पहुंचाया जेल। वह खिताब मिलना चाहिए इस पति को, लालच में सुहाग ही उजाड़ दिया। ऐसा टाइटल लगा के लिखने वाले पत्रकारों को भी वैसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए और इस पति को तो पता नहीं क्या क्या अवार्ड मिलना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा। नमस्ते, मैं हूँ अजय साहनी स्टार। और दुर्भाग्य है इस समाज का, दुर्भाग्य है, विडंबना है दोस्तों। मैं क्या कहूँ, ऐसी खबरों को जब देखता हूँ तो आहत होता हूँ। और उस जज महोदय को भी 7 तोपों की नहीं बल्कि 21 तोपों की सलामी दागनी चाहिए, जिन्होंने ये फैसला सुनाया और इस पति के पक्ष में सुनाया, उस पत्नी को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। एक लाचार बेबस महिला जो न जाने कैसे 10 वर्षों तक, सोचिए, मैं तो ये कहूँगा कि 10 वर्षों से ज़्यादा वो किस तरह अपने दिन काट रही होगी, किन किन हालातों से उससे गुजरना पड़ा होगा, किस तरह के झंझावतों से दवा के लिए, राशन के लिए, कपड़े के लिए उसे क्या क्या नहीं करना पड़ा होगा। एक पति जो उससे दूर रहता है, अलग रहता है, पारिवारिक, आप लोग समझ रहे हैं ना, तलाक तलाक तलाक, इन सब चक्करों को चलाकर ऐसे पति, नकारे पति, निकम्मे पति पत्नियों से दूर रहने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं, उल्टा उन पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। और जब इससे भी जी नहीं भरता तो वो उन्हें परेशान करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही ये पति है। अखबार ने भले इसे हीरो बना दिया, जज साहब ने इसकी पत्नी को मुलजिम बना दिया, लेकिन मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो आप लोग तय करिएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ या फिर ये औरत जो की है वो गलत की है। इस अभागे और निकम्मे पति ने क्या किया है सुनिए। एमपी में पति को कागजों में मृत बताकर 10 साल तक विधवा पेंशन लेने का मामला सामने आया है। महिला सागर की रहने वाली है। महिला ने विधवा पेंशन पाने के लिए और बीपीएल कार्ड में नाम शामिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज बना लिए थे। बताइए क्या करती वो। राशन पाने के लिए विधवा पेंशन 500-700 यही मुश्किल से आता होगा महीने का। इतने के लालच के लिए अगर उसने ऐसे काहिल और निकम्मे आदमी को कागज में मार डाला, सचमुच में नहीं मारा ना, पढ़ने पर ऐसा लगता है कि सचमुच में मार डाला, बल्कि सचमुच में मार डाली होती तो बल्कि ठीक था, तो सच में विधवा हो गई होती। लेकिन उसने सिर्फ कागज़ में इसे मृत घोषित कर दिया। सोचिए उसकी ज़िंदगी में इसका अहमियत क्या था। ये वैसे भी उससे अलग रह रहा था, कागज़ में इसे मृत घोषित कर दिया। पति को जैसे इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला, उसने पत्नी की शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच करते हुए उसके खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया। ऐसे फक्र के साथ बता रहे हैं लोग जैसे कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल पकड़ी गई हो, कोई बहुत बड़ा कारनामा, विजय माल्या और जो नीरव मोदी हैं वो पकड़े गए हों, ऐसे बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार केशवगंज वार्ड की रहने वाली आरोपी शमीम राइन महिला का नाम है। इसकी शादी 2001 में अशोकनगर रहने वाले अख्तर खान से हुई थी। पारिवारिक कलह की वजह से अख्तर सागर में रहता था। सोचिए आप, पारिवारिक कलह मतलब इसको छोड़ के वो सागर में रहता था। पारिवारिक विवाद के चलते वो अशोकनगर चला गया। 2017 में अख्तर ने अशोकनगर में पत्नी शमीम के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सोचिए 2001 में शादी हुआ, लड़ाई झगड़ा पता नहीं कितने दिन में कर लिया और अलग हो गया। 2017 में उसने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया था कि पत्नी शमीम फर्जी दस्तावेज बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ ले रही है।
जांच के लिए आवेदन गोपालगंज थाना सागर भेजा गया। पुलिस ने जांच करते हुए शमीम के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। अब देखिएगा कि उसने किस तरह धोखा दिया है। ये पुलिस भी ना कई बार मतलब मुलजिमों को तो असली जो होते हैं उनको तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे किस तरह पड़ती है ज़रा सुनिए। जांच अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी शमीम रायनी ने सागर में रहते हुए वर्ष 2011 में अपने पति का नाम अनीस खान बताते हुए उसे मृत बताया था। पति अनीस की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाकर वर्ष 2012 में उसने विधवा पेंशन योजना में नाम जुड़वा लिया, बीपीएल कार्ड भी बनवा लिया। जांच के दौरान अख्तर खान और अनीस खान की फ़ोटो का मिलान किया गया तो दोनों लोग एक ही निकले। अख्तर ही अनीस नाम लिखता है। अख्तर की जानकारी निकाली तो वह जिंदा है, अशोकनगर में रह रहा है। पुष्टि होने पर शमीम पर शासकीय दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने की धाराएं बढ़ा दी गईं। मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी शमीम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसके बड़े पिता के बेटे का नाम अनीश है। अब वो डर गई। सोचिए, जब पूछताछ होने लगी तो उसने डर के, होता है ना एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है, वही हुआ उस औरत के साथ। अगर वो इतनी ज़्यादा शातिर, इतनी ज़्यादा बड़ा वो होती तो फिर वो ये सब शायद करती ही नहीं, लेकिन उसने कर लिया। पति, महान पति के चलते पकड़ी गई, जो उसकी जिम्मेदारियां तो नहीं निभा सका, उसका जीने खाने का इंतज़ाम नहीं कर सका। हाँ, उसको जेल भिजवाने का इंतज़ाम ज़रूर कर दिया। ऐसे पतियों को आप क्या कहेंगे? ऐसी महिलाएं जिनका दुर्भाग्य है, जो ऐसे पतियों की पत्नियां बन चुकी हैं या फिर तलाकशुदा हैं, सोचिए उनके जीवन में खुशियां बमुश्किल आती होंगी ना। तो इस महोदय ने उसे पकड़वा दिया, अनीश खान ने। तो इसने क्या धोखा दिया, कैसे दिया, वो सुनिए। उसने जांच में झूठा निकला। मामले में अनीस खान और अख्तर खान के दस्तावेजों की छानबीन की गई तो दोनों दस्तावेज इकट्ठे निकले, सही निकले। फ़ोटो उपयोग किया गया था एक ही। इससे स्पष्ट हुआ कि अख्तर और अनीस एक ही व्यक्ति हैं। एक दिन पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसने क्या कहा कि मेरे बड़े पिता के बेटे का नाम अनीस है, उसकी पत्नी का नाम शमीम है। कितना मामूली सा झूठ बोली थी वो, लेकिन इस झूठ को उन लोगों ने आधार बनाकर बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ और तमाम तरह की बात करके जेल भेज दिया। खुश है। अब उसका पति तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा जग जीत लिया। और वो जज कैसा रहा होगा जिसने ये निर्णय दिया होगा? पहले तो उसे 10 लाठी मरवाना चाहिए था उसके आदमी को कि साले हरामखोर, उस औरत के कहाँ जीवन में कुछ खुशियाँ लाने का प्रयास करना था तुझे, तो तू उसको ला के जेल ढुकवा रहा है। उसको जेल भिजवाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है इस समाज की, हमारी जो कानून की देवी, जो जिसके आंखों पर पट्टी बंधा रहता है, तो दुर्भाग्य है समाज का हमारे। बस हाथ बंधे हुए हैं कानून से, कहावत कह दी और कलम चला दी, हो गई, किस्सा ख़त्म। चलिए कुछ और खबरों के साथ आते हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप सुन रहे थे अजय साहनी स्टार के इस खबर को। मध्य प्रदेश की यह खबर थी और जय जयकार जारी रहेगी। राजस्थान से आते हैं कुछ खबरों को लेकर आप लोगों के बीच, और फिर कल मुलाकात होगी। फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर मुझे, और हो सके तो मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। जो लोग मुझे मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कर लीजिएगा। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे पेज पे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबकी जय जयकार हो। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। ध्यान रखिएगा अपना आप सभी लोग।